नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। किसान भाइयों, अभी मैं हूं खेत में दोस्तों, और दोस्तों बरसात के लिए धान की नर्सरी डल चुकी है। आप लोग मेरे पीछे में देख रहे हैं, ये धान की नर्सरी डल चुकी है। ये धान की नर्सरी दोस्तों लगभग 5 से 6 दिन की हो चुकी है, और अभी दोस्तों हमारा दूसरा पानी का सिंचाई चल रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे हमको बरसात में अगर धान की खेती करना है तो नर्सरी कब डालना चाहिए, साथ साथ कौन से हाइब्रिड सीड्स का चयन करना चाहिए, साथ साथ दोस्तों हाइब्रिड सीड्स का नर्सरी देने से पहले क्या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, और दोस्तों हमको नर्सरी देने की क्या कुछ विधि होती है उसके बारे में दोस्तों स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस तरीके से अभी खेत में पानी चल रही है। दोस्तों किसान भाइयों, जनरल नॉलेज के लिए आप लोगों के लिए एक बात बता देते हैं, विश्व में सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन चीन में होता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, पहला नंबर पे चीन है और दूसरा नंबर पे धान का उत्पादक देश हमारा भारत है। और दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में धान की उत्पादन पश्चिम बंगाल में होती है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इसके साथ साथ और कई भी राज्यों में दोस्तों आप लोगों को धान की खेती देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा मात्रा में धान की खेती हमारे भारत में कौन से वैरायटी की चुनते हैं किसान भाई लोग, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ साथ इस वैरायटी की विशेषताएं क्या क्या होती है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले किसान भाइयों, पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर जो किसान भाई धान की वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में दोस्तों ज़्यादातर अराइज कंपनी का जो 6444 गोल्ड धान की वैरायटी आती है इसका चयन करते हैं। इसका चयन क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों इसमें BLB के प्रति जो वायरस लगता है, BLB यानी कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रति इसमें सहनशील थोड़ा ज़्यादा होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होता है, इस वजह से इसको चुनते हैं। साथ साथ दोस्तों इसके अलावा इसके कई और गुणवत्ता होती है जिसके वजह से इसको चुनते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग देखें तो इसकी बढ़वार लिमिटेड होती है, यानी कि दोस्तों इसकी जो बढ़वार होती है वह 110 सेंटीमीटर से लेकर 115 सेंटीमीटर तक होती है, यानी कि थोड़ा छोटा धान होता है, जिसके वजह से दोस्तों अगर बालियां निकलने के बाद हमारा धान पूरी तरीके से परिपक्व होने के बाद अगर हल्की फुल्की हवा चलती है तो दोस्तों ये धान जल्दी से नीचे नहीं गिरती है, यानी कि खड़ी रहती है दोस्तों। और पोट होने की वजह से, मजबूत होने की वजह से ये दोस्तों सुरक्षित रहती है, हेल्दी रहती है। तो थोड़ी बहुत हवाएं चलने से ये धान जल्दी से नहीं गिरती है, ये एक पहला विशेषता हो जाता है। दूसरी विशेषता अगर बात करें दोस्तों तो दूसरी विशेषता ये होती है कि 1 एकड़ के अंदर में ये 35 क्विंटल तक का प्रोडक्शन देता है। दोस्तों आपके मैनेजमेंट के ऊपर, आपके देखरेख के ऊपर डिपेंड करता है कि यह धान कितना प्रोडक्शन आप लेके ला सकते हैं। बाकी दोस्तों ज्यादातर जो किसान भाई लाए हुए हैं वो 35 क्विंटल तक 1 एकड़ में उत्पादन लेके लाए हैं दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों अगर अपन देखें तो इनमें जो कल्लों का फुटाव होता है बहुत बढ़िया होती है। धान की जो बालियां होती है लंबी, चमकदार होती है, वजनदार होती है। दोस्तों अगला नंबर की बहुत ही बेहतरीन वैरायटी की अगर बात किया जाए तो पूसा बासमती की 1121 यह जो वैरायटी है यह भी दोस्तों भारत के कई राज्यों में इसकी भी खेती किया जाता है। और दोस्तों यह भी बहुत ही ज़्यादा अनुकूल होता है इन दिनों में, बरसात के दिनों में जो मानसून आधारित खेती होती है। तो दोस्तों इन दिनों का जो जलवायु होता है, इन दिनों का जो क्लाइमेट होता है, ये धान की खेती के लिए 1121 जो वैरायटी है इसके लिए बहुत ही अनुकूल होती है। इस वजह से भी किसान भाई लोग 1121 का चुनते हैं दोस्तों। साथ साथ दोस्तों इसकी जो पैदावारी देखी गई है वो 30 क्विंटल से लेकर 34-35 क्विंटल तक का 1 एकड़ में प्रोडक्शन देके जाती है। पूसा बासमती बहुत ही ज़्यादा सुगंधित धान होती है, जिसके चलते दोस्तों यह मार्केट में महंगा रेट में भी बिकता है। इसके साथ साथ दोस्तों और भी बहुत सारी पॉपुलर वैरायटी है, जैसे कि दोस्तों आप लोगों को हम बता देते हैं एडवांटा कंपनी का ADV 8283, यह भी बहुत बढ़िया धान है। 8283 की बात किया जाए तो दोस्तों 8283 का जो धान है वो बहुत अच्छा रहता है, हालांकि थोड़ा सा कंसा कम देता है दोस्तों। इसको हमारे पड़ोसी किसान भाई ने पिछले बार लगाया था 8283 को, कंसा थोड़ा सा कम देता है। बाकी दोस्तों प्रोडक्शन बहुत अच्छा खासा निकल के आती है, क्योंकि दोस्तों इसमें बालियां जो होती है वो लंबी रहती है और ज़्यादा दाना रहती है दोस्तों बालियों के अंदर में। और दोस्तों दाना होता है वो दाना बहुत ही मजबूत होता है, और दाना में चावल का जो भरा होता है बहुत अच्छा तरीके से रहता है। इसी वजह से दोस्तों ये जो बालियां होती है बहुत ही हेल्दी रहती है, साथ साथ लंबी चमकदार बालियां वाली होती है, जिसके चलते दोस्तों ये कल्ले कम देती हैं, फिर भी से दोस्तों प्रोडक्शन बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है। किसान भैया इसकी हाइट आप लोगों को बताएं तो दोस्तों इसकी हाइट 110 सेंटीमीटर से लेकर 115 सेंटीमीटर तक होती है। साथ साथ दोस्तों 1 एकड़ में प्रोडक्शन की बात करें तो दोस्तों 1 एकड़ में प्रोडक्शन 35 क्विंटल तक का प्रोडक्शन 1 एकड़ में देखने को
मिल जाता है। ये आपके मैनेजमेंट के ऊपर रहता है दोस्तों कि किस तरह से आप कैसे खाद दे रहे हैं, कैसे देखभाल कर रहे हैं, कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं। ये सारा चीज़ दोस्तों आपका जो प्रोडक्शन होता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितना भी आप लोग देखभाल करेंगे, ये दोस्तों जितना ज़्यादा देखभाल होगी, जितना ज़्यादा अच्छे से खाद वगैरह देंगे, सही समय पर सिंचाई देंगे, तो ये दोस्तों अच्छा खासा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अगला स्टेप में अगर देखें तो दोस्तों धान की बहुत ही पॉपुलर वेराइटी अपना आता है एराइज कंपनी का, जो बायर सेमिनिस लॉन्च करती है। एराइज कंपनी का AZ8433 DT धान की वेराइटी, यह दोस्तों बहुत बढ़िया धान है और इसको दोस्तों हमने पिछले बार अपने खेत में लगाया था। दोस्तों बहुत अच्छा खासा धान था और दोस्तों इसमें जो कल्लों का फुटाव बहुत बढ़िया रहता है। ये छोटा धान होता है, ये ज़्यादा बढ़वार थोड़ा सा कम रहता है, जैसे कि दोस्तों 90 सेंटीमीटर से लेकर 110 सेंटीमीटर इसका बढ़वार होता है। और दोस्तों कल्ले ज़बरदस्त फूटते हैं, बहुत ही ज़्यादा कल्ले फूटते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आपको हम बताएं तो एक पौधे में जो कल्ले होते हैं वो हमने अपने खेत में उत्पादन किए थे दोस्तों। एक पौधे के अंदर में लगभग 35 से 40 कल्ले दोस्तों हमने गिन के दिखाए थे आप लोगों को। पिछले वीडियो आपने देखा होगा तो पता होगा। बाकी दोस्तों जो किसान भाई अच्छे से देखभाल करते हैं उसके में ज़्यादा कल्ले भी देखने को मिलते हैं, 40 से 45 कल्ले भी देखने को मिलते हैं। बाकी हमारे तरफ जो ये धान जो होती है वो 30-35 से ज़्यादा 40 कल्ले ही दे पाती है। तो किसान भाइयों, ये कल्लों के संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा फेमस है। और दोस्तों इसमें भी जो BLB के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता थोड़ा ज़्यादा होता है। किसान भाइयों, अगले स्टेप में हम लोग बात करते हैं तो पान 804 नंबर की वैरायटी की बात करें तो पान 804 नंबर ये वैरायटी बहुत ही ज़्यादा अभी चल रही है, बहुत ही ज़्यादा महंगी बिक रही है और दोस्तों ज़्यादा मात्रा में किसान भाई इस बार इसको डिमांड कर रहे हैं। तो दोस्तों पान 804 नंबर की वैरायटी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है किसान भाइयों को। और दोस्तों पान 804 की अगर खासियत की बात करें तो दोस्तों यह भी 115 से लेकर 120 दिन के अंदर में तैयार हो जाती है। और किसान भाइयों, हमारे द्वारा बताया गया ये जो वैरायटी किसान भाई ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और चुन रहे हैं। किसान भाइयों, आप अपने विवेक से वैरायटी का चुनाव कीजिए, आप उस वैरायटी का चुनाव कीजिए दोस्तों जो वैरायटी आपके क्षेत्र में अच्छा से प्रोडक्शन देता है, जो आपके क्षेत्र के लिए अनुकूल होता है। तो दोस्तों अभी के टाइम पे हम अगला स्टेप में बात करेंगे नर्सरी तैयार करने की 2 विधियों के बारे में। वो 2 विधि कौन कौन सी है उसके बारे में। तो पहला विधि दोस्तों जिसको मैंने अप्लाई किया है अपने खेत के अंदर में, उसको आप लोगों को दिखाएंगे। और उसके बाद दोस्तों दूसरा विधि जो ज़्यादातर किसान भाई लोग उस विधि को अप्लाई करते हैं जो धान की नर्सरी तैयार करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग मैं थोड़ा सा दिखा दूँ, यहाँ पे धान की नर्सरी डली हुई है और ये धान की नर्सरी जो है वो लगभग 10 दिन का टाइम हो चुका है। और 10 दिनों के अंदर में आप लोगों को देखेंगे तो ज़मीन से जो नर्सरी है वो निकल करके दोस्तों लगभग 1-2 इंच का हो चुका है और बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों नर्सरी रेडी है। तो दोस्तों नर्सरी तैयार करने का सही टाइम क्या होता है? जब दोस्तों हम लोग बरसात के लिए नर्सरी तैयार करते हैं तो सही टाइम होता है दोस्तों जून। अगर दोस्तों मेरे विधि से आप लोग नर्सरी डाल रहे हैं, जैसे कि मैं इस तरह से सूखा विधि से डाला हूँ। सूखा विधि कहने का मतलब दोस्तों इस तरीके से पूरा खेत पहले जोताई किया जाता है। जोताई करने के बाद दोस्तों इस तरह से इसमें पलियाँ बनाया जाता है। पलियाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी मांदा दिखाई दे रही है दोस्तों। और बीच में जो गैप वाला जगह होता है जिसको अपन पलिया बोलते हैं, तो दोस्तों इसी पलिया में धान का जो सीड्स को हल्की हल्की फैलाया जाता है। और उसके बाद दोस्तों 1-2 इंच ढकने के लिए, मिट्टी से सीड्स को 1-2 इंच ढकने के लिए दोस्तों हम लोग हल्की सी उसमें दतरी वगैरह चलाते हैं या फिर किसी झलासी वाला या फिर किसी शाखा वाला जो डाल है, जो शाखा है पत्तों की, पौधों की, उस पौधों को काट के दोस्तों इसके ऊपर में ऐसे ऐसे हिलाते हैं ताकि सीड्स में थोड़ी सी मिट्टी ढक जाए। और दोस्तों इस तरीके से फिर सूखा विधि से नर्सरी तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों खेत में पलिया में पानी छोड़ दिया जाता है और उसके बाद दोस्तों आप लोग देखेंगे तो 8 दिन के बाद सीड्स का जर्मिनेशन होने लगता है। तो दोस्तों इस सूखा विधि को मैंने अप्लाई किया है अपने खेत में। आप लोग दोस्तों कौन सी विधि से अप्लाई करते हैं ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर आपने हाइब्रिड सीड्स का चुनाव किया है तो कौन से हाइब्रिड सीड्स का चुनाव किया है दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगला स्टेप में अगला विधि हम लोग बात करेंगे धान की नर्सरी तैयार करने की दूसरा विधि जो किसान भाई लोग ज़्यादातर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले किसान भाई लोग बाजार से सीड्स खरीद के लाते हैं। सीड्स खरीद के लाने के बाद दोस्तों पैकेट से निकालते हैं सीड्स को। फिर उसके बाद दोस्तों उसको पानी में, हल्की सी गर्म पानी में दोस्तों नमक डाल के उसको हल्का सा दोस्तों गर्म पानी में उसको बढ़िया तरीके से भिगाया जाता है। उससे होता यह है दोस्तों जो ख़राब सीड्स होते हैं वो ऊपर में तैर जाते हैं, बाकी जो वजनदार सीड्स होते हैं जिसमें चावल बढ़िया तरीके से होता है वो नीचे में तली में बैठ जाता है। और उसके बाद दोस्तों ऊपर के जो तैरते हुए सीड्स हैं उसको बाहर
निकाल दिया जाता है। फिर ऐसे करके दोस्तों जो रखा हुआ होता है, तली में जो बैठा हुआ होता है, दाना होता है, उसको दोस्तों जूट के बोरे में भर दिया जाता है। फिर 24 घंटा के बाद दोस्तों उसमें छोटी छोटी अंकुरण आने लगती है। उससे पहले दोस्तों खेत की तैयारी कर लिए रहते हैं। खेत की तैयारी कैसे करते हैं? खेत की तैयारी दोस्तों बढ़िया तरीके से जुताई करवा के दोस्तों उसको पानी पहले से भर दिया जाता है। पानी भरने के बाद दोस्तों उसको खेत को बराबर किया जाता है। फिर दोस्तों पानी भर के उस जो अंकुरण हुआ जो धान होता है, उस अंकुरित धान को दोस्तों पानी के भरे हुए खेत में दोस्तों हल्की हल्की सिंचाई किया जाता है, जिससे दोस्तों सीड्स का जर्मिनेशन बहुत जल्दी होता है और दोस्तों धान बहुत अच्छा तरीके से प्रोग्रेस करता है। इस विधि से किसान भाई लोग नर्सरी तैयार करने से खरपतवार की उगने की जो संभावना होती है बहुत ही कम होती है, क्योंकि दोस्तों 2-3 दिन पानी भर के रख दिया जाता है। इससे दोस्तों जो खरपतवार के सीड्स होते हैं वो दोस्तों उसमें कहा जाए तो एक प्रकार से जो अंकुरण की क्षमता होती है वो नहीं होती है, या सीड से सड़ जाता है या क्या होता है पता नहीं। बाकी दोस्तों उसमें जो है धान के पौधों के अंदर में अच्छे से प्रोग्रेस देखने को मिलता है, साथ साथ दोस्तों खरपतवार नहीं के बराबर उगते हैं। बाकी दोस्तों जिस विधि से हमने नर्सरी दिया है सूखा विधि से, ऐसे विधि में दोस्तों खरपतवार की उगने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों आप लोग इस तरीके से इस विधि से नर्सरी तैयार करते हैं तो सीड्स का जर्मिनेशन, धान का जर्मिनेशन तो अच्छा होता है, साथ साथ दोस्तों हल्का फुल्का खरपतवार भी देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए बहुत सी मार्केट में मिल जाती हैं। आप लोगों को मार्केट से आप लोग दवा की स्प्रे कर सकते हैं खरपतवार को नष्ट करने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ वीडियो हमने बताया आप लोगों को, ये कुछ विधि है दोस्तों हमने आपको बताया। अगर दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपका भाई का वीडियो अच्छा लगता है तो आपका भाई छोटा सा किसान है, और दोस्तों अपने भाई को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। आप लोगों से मिलते हैं दोस्तों किसी नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।